गम्हार वृक्ष का वैज्ञानिक नाम मलाइना आर्बोरिया है एवं ये वर्बेनेसी परिवार से संबंधित है। ये तीव्र गति से वृद्धि करने वाला मध्यम आकार का पर्णपाती पेड़ है जो 40 मीटर तक ऊंचा और 140 सेंटीमीटर तक व्यास वाला होता है। इसकी पत्तियां फरवरी माह में गिर जाती है एवं पेड़ अप्रैल माह तक पर्ण विहीन रहता है, जो इसे कृषि वानिकी में लगाने हेतु उपयुक्त बनाती है। ये वर्षा वन के साथ शुष्क पर्णपाती वन में पाया जाता है और समुद्र तल से 1200 मीटर की ऊंचाई तक और 750 से 5000 मिलीमीटर की वार्षिक वर्षा की एक विस्तृत श्रृंखला को सहन कर सकता है। ये भारत, म्यांमार, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों का मूल निवासी है। इसकी लकड़ी पीले या भूरे सफेद रंग की समान दाने वाली होती है और ये तख्तों, चौखटों, गाड़ियों, फर्नीचर और सभी प्रकार की बढ़ईगिरी के लिए बहुत उपयोगी होती है। गम्हार जैसा कि आप जानते हैं एक ऐसी प्रजाति है जो कि काफ़ी तेज़ी से ग्रो करती है और लगभग 10 से 12 साल के बीच में ये किसानों को एक अच्छी आमदनी दे सकती है। और हमारे संस्थान ने, वन उत्पादकता संस्थान ने इस पे लगातार शोध किया है और हम लोगों ने प्लस ट्रीज़ को आइडेंटिफाई किया है, लगभग 80 प्लस ट्रीज़ को आइडेंटिफाई किया है। उसके उन्नत किस्म के बीज को लेकर के अलग अलग स्थानों पे इसका ट्रायल लगाया है। उसके माध्यम से ये देखा गया है कि इसके साथ अगर हम कृषि वानिकी भी करें तो आय में और भी वृद्धि हो सकती है। और इसके अलावा बहुत ही कम समय में ये अच्छी ग्रोथ करके अच्छा लाभ दे सकता है। इससे आप खिलौने भी बना सकते हैं, फर्नीचर में भी इसका उपयोग कर सकते हैं, साथ में इसकी पत्तियों से चारा भी बनता है। तो ये अलग अलग ढंग से कई तरीके से ये उपयोगी है। पूर्वी भारत के राज्यों में इसकी लकड़ी का उपयोग धार्मिक कार्यों में भी किया जाता है। इसके पत्तों और फलों का उपयोग भारत के कई हिस्सों में चारे के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग दवा के रूप में भी किया जाता है और इससे अच्छी गुणवत्ता वाला शहद भी प्राप्त होता है। गम्हार के पौधे बीजों से अथवा वानस्पतिक प्रसार विधि द्वारा तैयार किया जा सकता है, किंतु अच्छी अंकुरन शक्ति के कारण मुख्यतः बीजों द्वारा ही तैयार की जाती है। ये वृक्ष प्रजाति हर वर्ष अच्छे संख्या में पुष्पण तथा फलन करती है। ये प्रजाति 3 वर्ष की आयु से ही पुष्पण प्रारंभ कर देती है। पुष्पन हमेशा शुष्क मौसम में होता है जब वृक्ष पत्ती विहीन होता है। फल पकने का समय अप्रैल के शुरुआत से जुलाई तक होता है। पके हुए फलों को पेड़ से तोड़कर वृक्ष के नीचे से एकत्र कर लिया जाता है। बीज एकत्रित करते समय ध्यान पूर्वक ऐसे फलों को एकत्रित करना चाहिए जिनका रंग पीला हो। हरे रंग के फल से प्राप्त बीज ठीक से परिपक्व नहीं होते हैं एवं अंकुरित भी नहीं होते हैं। एकत्रित फलों को धूप में 1 सप्ताह तक अच्छी तरह सुखा लेते हैं, जिससे उनका रंग गाढ़ा पीला हो जाता है। बीज फल से पृथक करने के लिए उन्हें एक छलनी की सहायता से डिपॉल्पिंग करते हैं। पल्प अलग करने के बाद बीज को अच्छे से साफ करके सुखाया जाता है। प्राप्त बीजों को एयर टाइट कंटेनर में 1 वर्ष तक संचित करके रखा जा सकता है। अच्छे अंकुरण के लिए प्राप्त बीजों को 72 घंटे तक गाय के गोबर में स्लरी में उपचारित करते हैं एवं 24 घंटे पानी में डुबाकर रखते हैं। नर्सरी तैयार करने के लिए सर्वप्रथम अच्छी जल निकासी वाले स्थल का चयन करना चाहिए एवं 1.5 मीटर गुणा 10 मीटर आकार के रेस्ड बेड बनाने चाहिए। 1 वर्ष पुराने एकत्रित बीजों की बुआई मुख्यतः मार्च में करते हैं एवं ताजे बीजों को अप्रैल और मई के महीने में बोया जाता है। बीजों की बुआई तैयार किए गए बेड्स पर ही निश्चित दूरी पर करते हैं, जिसमें बीज से बीज की दूरी 2 सेंटीमीटर तथा पंक्ति से पंक्ति की दूरी 5 सेंटीमीटर होती है।
बुआई के पश्चात बेड्स को अच्छी तरह संचित कर लेनी चाहिए एवं पॉलीथीन शीट से ढक देनी चाहिए, जिससे कि बीजों को आवश्यक गर्मी मिले एवं रोडेंट से बीज सुरक्षित रहें। नर्सरी की सिंचाई नियमित रूप से करनी चाहिए, जिससे बेड्स में नमी बनी रहे एवं बीजों का अंकुरण ठीक से हो एवं समय समय पर कवकनाशी का उपयोग करना चाहिए। बीजों के अंकुरण के पश्चात पॉलीथीन शीट को हटा देना चाहिए एवं जब पौध 3 से 4 पत्तों वाली हो जाए तो उसे अच्छी वृद्धि हेतु पॉलीथीन थैली में जून जुलाई माह में स्थानांतरित कर देनी चाहिए। गम्हार के पौधे का रोपण सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन उपजाऊ, गहरी, बलुई और दोमट मिट्टी जहां पानी निकास की अच्छी सुविधा हो, उनको अच्छी वृद्धि हेतु श्रेष्ठ माना जाता है। गम्हार के पौध रोपण पूर्व मई जून माह में स्थल की अच्छे से जुताई कर लेनी चाहिए एवं 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर, खाद या कंपोस्ट डालनी चाहिए। खेत की जुताई के पश्चात पौध रोपण हेतु 2 फीट बाई 2 फीट के गड्ढे तैयार कर लेने चाहिए। पौधे से पौधे एवं पंक्ति से पंक्ति की दूरी इस बात पर निर्भर करती है कि पौधे कृषि वानिकी अंतर्गत लगाना है अथवा मोनोकल्चर करना है। फार्म वानिकी अंतर्गत पौधे से पौधे एवं पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी 3 मीटर गुणा 3 मीटर रखना उचित है। कृषि वानिकी अंतर्गत संपूर्ण रोपण या ब्लॉक रोपण अंतर्गत पौधे से पौधे एवं पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी 5 मीटर गुणा 5 मीटर, पंक्ति रोपण यानी रो प्लांटेशन अंतर्गत पौधे से पौधे एवं पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी 3 मीटर गुणा 10 मीटर एवं मेड़ रोपण विधि अंतर्गत पौधे से पौधे के बीच की दूरी 3 मीटर रखा जाना उचित है। गम्हार एक तीव्र गति से वृद्धि करने वाला बहुउपयोगी वृक्ष की प्रजाति है। इसे हम कृषि वानिकी के अंतर्गत भी लगा सकते हैं और फार्म फॉरेस्ट्री में भी लगा सकते हैं। अगर हमें कृषि वानिकी के अंतर्गत लगाना है तो किसान इसे 25 फीट बाय 10 फीट की दूरी पर लगा सकते हैं। बीच में शुरुआत के दिनों में तो वो जो चाहे वो फसल उगा सकते हैं, लेकिन 7-8 साल होने के बाद इसमें हल्दी, ओल, अदरक इस तरह के फसल को उगा सकते हैं। यह पेड़ 10 से 15 सालों में तैयार हो जाती है एवं इसका उपयोग प्लाईवुड इंडस्ट्री से लेके फर्नीचर बनाने वाली इंडस्ट्री और इसके साथ साथ में जितने भी टॉयज़ बनती है उसमें मैक्सिमम गम्हार की लकड़ी से ही तैयार की जाती है। वन उत्पादकता संस्थान रांची इसके जेनेटिक इम्प्रूवमेंट पे काफ़ी काम कर रही है और हमने कई ऐसे लाइंस को आइडेंटिफाई किया है जो काफ़ी तीव्र गति से वृद्धि करती है तथा इसका जो बोल होता है वो काफ़ी क्लियर होता है, क्राउन भी कम होती है। अगर किसी किसान बंधु को ये इम्प्रूव्ड लाइंस की बीज और पौधे चाहिए तो वो वन उत्पादकता संस्थान रांची जो ललगुटवा में अवस्थित है में संपर्क कर सकते हैं। पौधरोपण मानसून आने के तुरंत बाद कर देनी चाहिए। तैयार गड्ढों में 2 से 2.5 फीट ऊंचाई के पौधे लगने चाहिए। रोपण पूर्व गड्ढों को कवकनाशी एवं कीटनाशी द्वारा उपचारित करना श्रेयस्कर होगा। पौधरोपण के पश्चात पौधों को अच्छे से सिंचित करना चाहिए एवं समय समय पर आवश्यकता अनुसार पटवन करनी चाहिए, जिससे कि पौधों की जड़ों में नमी बनी रहे। पौधों के अच्छी बढ़वार हेतु उचित मात्रा में उर्वरक का उपयोग आवश्यक है। कृषि वानिकी अंतर्गत रोपित पौधों को उर्वरक एवं सिंचाई कृषि फसलों से प्राप्त हो जाती है एवं अलग से इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती। गम्हार के पौधों को चींटियों एवं अन्य कीटाणुओं से बचाने हेतु समय समय पर कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि पौधे की ऊपरी तना सुरक्षित रहे और पौधा सीधाई में वृद्धि करे। गम्हार के पौधों की शाखाओं की कटाई एवं छटाई अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि पौधे सीधाई में वृद्धि करे एवं ज्यादा मात्रा में सीधी एवं मोटी लकड़ी प्राप्त हो।
गम्हार के पौधे अच्छी देखरेख एवं मानकीकृत वन संवर्धन विधियाँ यानी सिल्वीकल्चरल विधियाँ अपनाने पर 12 से 15 वर्ष में तैयार हो जाते हैं, जिससे किसानों को कम समय में अच्छी आमदनी होती है। ये जमीन लगभग हमेशा खाली रहता था। IFP के तरफ से पौधा मुझे मिला और ये जो खाली ज़मीन रहता था उसमें हम लोग पौधा को लगाए। ये लगभग 1 साल का पौधा है अभी, तो इतना प्रोग्रेस हुआ है। हम लोग गांव में देखते थे इसका बढ़िया फर्नीचर बनता है जो काफ़ी कीमत में बिकता है। ये अभी मेरे नज़र से 1 साल में बहुत अच्छा ग्रोथ किया है और 2, 4, 5 साल 10 साल में मुझे लगता है कि अच्छा आमदनी दे के जाएंगे। और बीच में ये इसमें अपना खेती वगैरह भी कर सकते हैं, सब्जी वगैरह। सामान्यतः गम्हार की लकड़ी अत्यंत मजबूत होती है एवं इसमें घुन नहीं लगती, जिसके कारण इसका उपयोग बड़े पैमाने पर खिलौना उद्योग में किया जाता है। इससे बने सामान का परिष्करण काफी अच्छा होता है, जिससे अच्छी कीमत प्राप्त की जा सकती है।